नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 55वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा। चोल काल में विट्टी से अभिप्राय क्या था? विट्टी जो था एक प्रकार का बेगारी था। बेगार के रूप में लिया जाता था। कुछ पैसा नहीं दिया जाता था, बेगार के रूप में लिया जाता था। तो यह क्या था? यहाँ पर देखिए, विट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। बेगार, चोल काल में बेगार को विट्टी कहा जाता था। यह प्रायः सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाने वाला कर था। यह कर ही था। प्रश्न 57 देखिएगा। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? किस चोल शासक ने कराई थी सबसे पहले भूमि की पैमाइश? तो राजराज फर्स्ट ने किया था। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में समस्त कृषि भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि की किस्म के अनुसार भूमि कर निर्धारित किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। रवि कुल माणिक्य, मुमुज चोल, चोल मार्तंड, शिवपाद शेखर आदि राजराज प्रथम की प्रमुख उपाधियां थी। ये सभी राजराज प्रथम की उपाधियां थीं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराज फर्स्ट के काल में हुआ था। प्रश्न 58 देखिएगा। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य की भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? तो राजराज फर्स्ट ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। प्रश्न 59 देखिएगा। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वह क्या थी? तो स्वायत्त शासी ग्राम शासन जो है यह आपका चोल शासन काल की विशेषता थी। चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय शासन, स्वशासन, स्वायत्त शासी ग्राम स्वशासन थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। उर्व सभा या महासभा, सभा या महासभा एक ही बात है, और फिर नगरम। इनमें से नगरम व्यापारियों के नगरों तक ही सीमित थी। व्यापारियों की संस्था थी नगरम। वलंजियर और मणिग्रामम व्यापारियों के संगठन थे। महासभा अपना कार्य मुख्य रूप से समितियों के माध्यम से करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान समिति को तुट्टवारियम और स्वर्ण समिति को पुण्यवारियम भी कहा जाता था। प्रश्न 60 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल राजवंश। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 61 देखिएगा। चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वह क्या थी? तो वह थी नगरम। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 62 देखिएगा। राजराज प्रथम की माँ का नाम क्या था? माता का नाम क्या था राजराज प्रथम की माँ का नाम? तो वह थी वानवन देवी। वानवन देवी इनकी माँ का नाम था। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा में पूछा गया 2018 में का प्रश्न है ये। राजराज फर्स्ट परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमूल वर्मन था। देखिए, राजराज प्रथम परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम जो था वो परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमूल वर्मन था, जो राजराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनकी माँ का नाम था वानवन महादेवी, जो परांतक की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। प्रश्न 63 देखिएगा। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने राज्य में मिलाया था? तो राजराज फर्स्ट ने। श्रीलंका के उत्तरी भाग को राजराज फर्स्ट ने जीता था, जबकि राजेंद्र प्रथम ने, इसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम, इसने पूरा श्रीलंका जीत लिया था। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने सिंघल पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। सिंघल पर अधिकार करके राजराज ने वहां अपना एक प्रांत स्थापित किया था। राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलनरुवा को राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। प्रश्न 64 देखिएगा। विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो राजाधिराज फर्स्ट ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजाधिराज फर्स्ट ने चालुक्यों पर विजय के उपरांत इसकी राजधानी कल्याणी को लूटा और वहां अपना राज्याभिषेक कराया था तथा विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। कल्याणी से यह निशानी के रूप में द्वारपालक की एक सुंदर प्रतिमा भी उठा ले गया। प्रश्न 65 देखिएगा। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? तो श्री विजय पर किसने आक्रमण किया था? किस चोल शासक ने? तो राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। श्री विजय की चीनी ग्रंथों से सन फोफसी के नाम से उल्लेखित किया गया है। श्री विजय को चीनी ग्रंथों में सन फोफसी के नाम से उल्लेखित किया गया है। यह सुमात्रा का आधुनिक पेलंगलम नामक स्थान है। श्री विजय पर आक्रमण करने वाला चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट जो था, श्री विजय के शासक को चोल अभिलेखों में काड़ारम का शासक भी कहा जाता है। प्रश्न 66 देखिएगा। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो राजराज फर्स्ट ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजराज प्रथम वह पहला चोल शासक था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? राजराज फर्स्ट ने। उत्तम चोल ने जो
मुद्रा जारी की थी वह चांदी की थी, और स्वर्ण मुद्रा के अतिरिक्त राजराज फर्स्ट ने चांदी व तांबे की मुद्रा भी जारी किया था। प्रश्न 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है? चोलों के सिक्के पर क्या उत्कीर्ण नहीं है? तो हाथी नहीं है। देखिए मत्स्य, धनुष और चिता तीनों ही चोलों के सिक्के पर अंकित थे, लेकिन हाथी नहीं थी। देखिए चोलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो चिता ही है, लेकिन मत्स्य और धनुष नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पांड्य राज्य को और चेर राज्य को दोनों को हरा दिया तो इन्होंने तीनों चिन्हों को उत्कीर्ण करने लगे। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। हाथी चोलों के सिक्कों का उत्कीर्ण नहीं है। मछली, धनुष और चीते का चित्रांकन चोल शासकों की मुद्राओं पर मिलता है। संभवतः ये तीनों आकृतियां चोल, पांड्य, केरल और राज्यों की राष्ट्रीय प्रतीक थी, जिन पर अधिकार करके चोल शासकों ने इन सिक्कों का प्रवर्तन किया। पांड्य शासकों ने मछली की आकृति वाले स्वर्ण सिक्कों का प्रवर्तन किया था, और चेर राज्यों ने धनुष की आकृति का प्रवर्तन किया था। फिर जब चेर और पांड्य दोनों हार गए तो फिर पल्लव, चेर इन्होंने तीनों आकृतियों का उत्कीर्ण करने लगे। प्रश्न 68 देखिएगा, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सर्वसाधारण की, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की जो सभा थी किसके अधीन होती थी? तो वह उर के अधीन होती थी, उर के अधीन होती थी। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल अभिलेखों में 2 प्रकार के गांवों की सभाओं का उल्लेख मिलता है। 2 प्रकार के गांवों की सभाओं का उल्लेख मिलता है चोल अभिलेखों में, जिन्हें उर एवं सभा अथवा महासभा के नाम से भी जाना जाता है। उर सर्वसाधारण की सभा थी, जबकि महासभा ब्रह्मदेव या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। प्रश्न 69 देखिएगा, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? तो उसे तनियूर कहा जाता है। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, जिसका शासन एक वायसराय के हाथ में होता था। इस पद पर प्रायः राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। मंडलम के शासक के पास अपनी सेना अथवा न्यायालय होते थे। कालांतर में यह पद अनुवांशिक हो गया। बड़े बड़े शहर या गाँव की अलग अलग कुर्रम गठित किए गए थे, जिसे तनियूर कहा जाता था। तनियूर या तुकुर्रुम कहा जाता था इसे। मंडलम का विभाजन कई कोट्टम में हुआ था। देखिए मंडलम जो होते थे उससे कोट्टम या वलनाड में विभाजित थे। फिर वलनाड जो है वह नाडु में विभाजित था। इस तरह से था। कहाँ से स्क्रीन शॉट हो गया भाई? नाडु की सभा का नाटूर कहा जाता था, जिसे सभी गांव अथवा नगरों के प्रतिनिधि होते थे। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर भी लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत प्रत्येक गांव ग्राम संघ थे, जिसे कुर्रम कहा जाता था। प्रश्न 70 देखिएगा, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम जो था कुछ गांवों का समूह जो था वो कुर्रम कहलाता था। चोल प्रशासन में जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम समूह होते थे, जिसे कुर्रम कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम सभा थी। देखिए क्या होता, पहले होता था मंडल, मंडल के बाद होता था वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद ग्राम। इसे प्रश्न 71 देखिएगा, चोल शासक किस धर्म के नुमाई थे? तो वह शैव थे चोल शासक। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। चोल शासक कट्टर शैव थे। विजयालय वंश के चोल शासकों के परम शैव होने तथा उन्हें उदार संरक्षण देने के कारण ही शैव धर्म द्रविड़ देश के अधिकांश निवासियों का व्यक्तिगत धर्म बन गया था। प्रश्न 72 देखिएगा, चोल शासक सबसे प्रबल अनुयायी की थे? तो वह शैव धर्म के अनुयायी थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 73 देखिएगा, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तो नटराज की मूर्ति है वह चोल काल की देन है। यह भी कुछ प्रश्न पूछता है कि जो नटराज की मूर्ति है उसमें भगवान शिव की कितनी भुजाएं हैं? तो 4 भुजाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया था। पाषाण मूर्तियों में भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ था। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो हैं नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध चोल काल से है। प्रश्न 74 देखिएगा, चोल प्रशासन में उडन कुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो उडन कुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था चोल काल में? तो पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। उडन कुट्टम का सामान्य अर्थ होता है सदा प्रस्तुत समूह या समुच्चय। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार उदन कुट्टम अधिकारियों की किसी परिषद के सदस्य न होकर ऐसे निजी सहायक थे जो राजा या कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क का कार्य करते थे तथा संबद्ध विभाग के कर्मचारियों को राज्य की नीति बतलाते थे, जिसके अनुसार वे राज्य के विभिन्न छोटे संस्थानों में काम करते थे। प्रश्न 75 देखिएगा, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयो तुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो राजराज फर्स्ट ने यह अनुमति दिया था। शैलेंद्र शासक, जो जावा का शैलेंद्र शासक था, उसे बौद्ध विहार बनवाने के लिए अनुमति किसने दिया था? राजराज फर्स्ट ने। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। राजराज प्रथम ने शैव और ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था।
इसने श्री विजय और कटाह के शैलेंद्र सम्राट श्री मार बिजू तुंग बर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार के निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया तथा इस विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा के लिए आनय मंगलम नामक गांव दान में दिया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटना जो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी वीडियो हैं सबको फॉलो करिए दोस्तों, परीक्षा होने तक फॉलो करिए। धन्यवाद आप लोग को।